नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज कुछ इंडियन एक्सचेंजेस की कि भाई इन्होंने क्या करा, क्या हुआ इनके साथ और क्या इनमें अब कोई दम बची है या मामला खल्लास। तो चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक्सी इन्फिनिटी थोड़ा सा खतरे की घंटी बजा रहा है आपके लिए, उसके बारे में बताता हूं क्या हुआ है। और फिडेलिटी, बहुत अच्छी तरह आपने ये नाम सुना होगा, बीच में इसकी काफ़ी चर्चा रही, उसने भी कुछ किया है, पॉजिटिव चीज़ की है क्रिप्टो करेंसी के लिए। चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ठोक ही देना, और बाकी सब्सक्राइब तो यार जब देखते हो तो कर ही लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में यार कुछ खर्च थोड़ी होता है। कर लोगे तो ये है कि यार नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ईजिली पहुंच जाएगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबा के रखना। पहले मैं आपको पॉजिटिव बात करता हूं, पहले लेते हैं हम फिडेलिटी। देखिए फिडेलिटी जो है, आपने देखा था एक असेट्स मैनेजर है और बहुत अच्छा खासा इसके पास रेवेन्यू है, और लगभग इसका जो रेवेन्यू है वो 9.6 ट्रिलियन का एक तरह से पूरा रेवेन्यू मैनेजमेंट है इसका। ये एक तरह से अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो क्रिप्टो एक्सचेंज खोल रहा है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए जब बड़े बड़े प्लेयर क्रिप्टो में आएंगे तो ये क्या है, क्रिप्टो की मजबूती, क्रिप्टो का कहता है अडॉप्शन, क्रिप्टो को चाहने वाले। तो 9.6 ट्रिलियन एक तरह से मैनेज, वो असेट्स को ये मैनेज करता है। तो भाई देखिए अच्छी खासी इसके पास पब्लिक है। ये सब क्या होगा, क्रिप्टो में आएगी। ये नहीं कहता कि सबके सब आएगी, इसमें से बहुत से पहले से ही क्रिप्टो में होंगे और बहुत से जो नहीं होंगे वो आ जाएंगे। क्यों? फिडेलिटी पर वो लोग विश्वास करते हैं। बेशक क्रिप्टो पे ना करें लेकिन फिडेलिटी भी तो करते हैं, तो वो लोग फिडेलिटी की वजह से क्रिप्टो में आएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है, क्रिप्टो का वो कहते हैं जनाधार बढ़ रहा है, क्रिप्टो फैल रहा है। तो ये है फिडेलिटी की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज, जो अभी तक एक तरह से ये क्रिप्टो में बिल्कुल भी शामिल नहीं था, लेकिन अब बाकायदा क्रिप्टो एक्सचेंज ही खोल रहा है। यानी ट्रेडिंग और आप जो भी करना चाहें फिडेलिटी पर आप कर सकते हैं। तो ये है एक क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव चीज। अब जो खतरे की घंटी थोड़ी बजाई है वो बनाई है एक्सी इन्फिनिटी ने। देखिए मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो दिया था और बहुत से लोगों ने उस पर थोड़ी सी खिंचाई भी की। कोई बात नहीं, हक है आपका, सही बात है तो आप कह सकते हो, लेकिन इज्जत से। मुझे उसमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्या है अपना बात को इज्जत से रखिए। बहुत अच्छा लगता है उसका जवाब देने में, लेकिन जब आप गालियां देते हो तो यार वो अच्छा नहीं लगता। फिर उसमें जो है लगता है कि हाँ आपकी मेंटेलिटी कहीं ना कहीं खराब है। इज्जत से अपनी बात को रखिए, आपको इज्जत डबल मिलेगी। तो वो है कि देखिए मैंने आपको 2-3 दिन पहले इन्फ्लेशन वाले जो कॉइन, जिनका इन्फ्लेशन और बढ़ना है आगे, यानी जिनकी अनलॉक होकर सप्लाई मार्केट में आनी, मैंने बाकायदा आपको लिस्ट भी दी थी, जिनकी सप्लाई मार्केट में बहुत जल्दी आने वाली है। तो देखिए जब उनकी सप्लाई एक साथ जब मार्केट में आएगी तो प्राइस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। और वही चीज आप देखिए एक्सी इन्फिनिटी में शुरू हो चुकी है। 24 आवर में लगभग 383 के यानी टोकन्स जो है अनलॉक हो गए, एक तरह से एक्सचेंज पर आ चुके हैं। तो एक भाई जब एक्सचेंज पे माल आया है तो वो सेल ही होगा। भाई मैं कहता हूं सारा नहीं होगा तो 50% होगा, लेकिन जब ऐसे बियर मार्केट में भी अनलॉक होके और टोकन्स जब एक्सचेंज पे आएंगे तो देखिए फिर कहीं ना कहीं मामला उसके लिए खराब हो सकता है, जिस भी टोकन के अनलॉक हो रहे हैं। तो अब इसमें एक्सी इन्फिनिटी में ये चीज शुरू हो गई है और 24 आवर में बताया 383 के एक्सचेंज पर आ चुके हैं टोकन, और अगले 28 दिन तक कंटिन्यू इसमें जो है टोकन्स अनलॉक होके आते रहेंगे। तो क्या है कि बहुत बड़ी सप्लाई अब इसकी मार्केट में अचानक से आ जाएगी। एक होता है कि भाई आज 5 आए, कल 5 आए, फिर 20 आए, तो वो मैनेज होता रहता है। लेकिन अचानक से एकदम सप्लाई मार्केट में आ जाए तो कहीं ना कहीं प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर इन्फ्लेशन वाले वीडियो मेरा वो कहते हैं टोकन्स देखने हैं तो आप ये लिस्ट मेरी इस वीडियो में अवेलेबल है, देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैंने डाली हुई है, वहां देख सकते हैं, या आप ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी ये लिस्ट मिल जाएगी इन्फ्लेशन वाले कौन कौन से टोकन हैं। बाकी अगर वीडियो देखना है तो मैं आपको, ये थंबनेल है मेरा, ये वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कौन कौन से टोकन इन्फ्लेशन वाले हैं जो आपके लिए खतरा कहीं ना कहीं बन सकते हैं। ये हो गई 2 खबरें। तीसरी खबर है आपकी इंडियन एक्सचेंज के लिए। आजकल मैं आपको वही बता रहा हूं भाई 2022 में क्या क्या हुआ, और अब काश ऐसा ना हो। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि जो अब चीजें निकल रही हैं, जो चीजें गंद बाहर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आने वाला वक्त अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज 2022 मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम इनका कितना था? मैं 2022 की बात कर रहा हूं। एक अच्छी खासी, वो कहता हंसी खेलती दुनिया जिसे कहते हैं, वही थी 2022 के शुरुआती दिनों की। जनवरी में वजीर एक्स का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था, वो मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूं, बाकी आप लिस्ट देख लीजिए, मैं आपको लिस्ट भी दे रहा हूं, और वो आप ट्विटर पर भी देख सकते हैं, टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी देख सकते हैं। पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। जनवरी में था $38 मिलियन का रेवेन्यू था इनका। CoinDCX का था $7 मिलियन।
बिट बीएनएस का था $15 मिलियन और जेप पे का था $10 मिलियन, यानी कि मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम इनका ये था साहब। घट के जून में आ गया, बीच में और भी महीने हैं तो आप वो लिस्ट में पूरा देख लीजिए, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। जून में आ गया साहब घट के $9 मिलियन वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स $7 मिलियन, बिट बीएनएस $7 मिलियन और जेप पे $2 मिलियन। अब ये यहां पर इतना क्यों घटा? इस दरमियान यहां पर टैक्स लगा दिया गया, जो अपनी टैक्स 30% टैक्स की बात थी वो यहां पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर दी। वहां से लोगों में पैनिक शुरू हो गया, फिर मार्केट का भी गिरना शुरू हो गया। तो ये दो इंपैक्ट ऐसे थे जिसने इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरा दिया। कहीं ना कहीं टीडीएस की भी यहां बात हो गई थी। अब आ जाते हैं अक्टूबर में। $1 मिलियन वजीरेक्स, $1 मिलियन कॉइन डीसीएक्स, $5 मिलियन बिट बीएनएस और 989 के जेप पे, यानी ये तो मिलियन से सीधा के में आ गया। तो कुल मिला के आप गिरावट देखिए कि कैसे गिरावट इनमें धीरे धीरे आती गई। अब आ जाते हैं हम दिसंबर। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर ईडी का कुछ ना कुछ इनका एक पंगा हो गया था कि भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग और वो सब जो इनके ऊपर छानबीन हुई थी, मैंने आपको एक बार 12 लिस्ट की पूरे एक्सचेंज की लिस्ट दी थी, किस पर कितना जीएसटी बकाया है, किस पे कितना इन पर फाइन लगा है, वो सारा एक वीडियो में आपको कवर करके दिया था। अब आते हैं दिसंबर में साहब, मिलियंस वाली चीज अब आ गई साहब। 784 के वजीरेक्स, 819 के कॉइन डीसीएक्स, बिट बीएनएस 5 मिलियन और जेप पे 631 के, यानी मिलियंस वाली चीज इनकी घट के अब के में आ गई। और साहब यहां तक आते आते इनकी हालत इतनी पतली हो गई कि इनके अपने खर्चे चलाने भारी पड़ गए। तो एक्सचेंजों के लिए भी बहुत बुरा रहा 2022। देखिए हम लोगों के लिए तो था, वो तो कन्फर्म है, सबको दिखाई दे रहा है, सबका पोर्टफोलियो 90% 95% नीचे है। उसी हिसाब से देखा जाए तो एक्सचेंजों का भी पोर्टफोलियो 98% नीचे आ गया। किसका? वजीरेक्स का। 87% नीचे आ गया घट के कॉइन डीसीएक्स का। बिट बीएनएक्स 68% नीचे आ गया और जेप पे 94% वॉल्यूम नीचे आ गया। यानी इनका पूरे साल का एक तरह से पूरा लेखा जोखा यह था कि इनके लिए भी कहीं ना कहीं 2022 बहुत बुरा रहा। तो यह है साहब कुछ वो हकीकत जो 2022 में अब खत्म कहानी। हमारी उम्मीद यह है कि भाई 2023 है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होना चाहिए। 2022 तो ठीक है, काट लिया रो धो के जैसे भी था, लेकिन अब वो निकल चुका है। लेकिन कहने का मतलब सीधा सा ये है, इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी अभी टिके हैं। देखिए बात है सारी, जिनको निकलना था ना वो निकल गए। यहां मैंने सिर्फ ये जो डाटा आपके सामने रखा है कि कोई चीज 98% तक नीचे आ गई है या 94% तक नीचे आ गई है लेकिन फिर भी मार्केट में है, इसका मतलब अभी तो दम है। हम जो कहते हैं ना अरे इंडियन एक्सचेंज भाग जाएंगे या जो खत्म हो गए या जो भी है नेगेटिव चीज, लेकिन यहां मैं डाटा सिर्फ आपको इसलिए रख रहा हूं कि अभी भी टिके हैं। अगर 98% वॉल्यूम उनका कम हो गया फिर भी टिके हैं। अगर देखिए भागना होता, खत्म होना होता तो बहुत पहले निकल जाते। वो 98% खत्म होने का या 94% खत्म होने का इंतजार क्यों करते? वो भी निकल जाते, भाग जाते, क्या फर्क पड़ता है भाई? उनको तो उनकी जेब से क्या जा रहा है, जाता तो हमारा जाता, लेकिन फिर भी अभी टिके हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी ये झटका झेलने के पूरे वो कहते हैं दम है इनमें, अभी झटका झेल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ये यकीन रख सकते हैं कि भाई देखिए अभी भी टिके हैं तो आगे टिके रहेंगे, क्योंकि अब आगे वाला जो वक्त है ना वो इतना खराब नहीं है। क्यों? अब बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं। फिडेलिटी ने बाकायदा एप्लीकेशन अब जो है अपनी लगा दी है कि भाई हमें अब ये कारोबार करने की इजाजत दी जाए। अभी तक नहीं था लेकिन अब ये कानूनी रूप से मार्केट में आ रहे हैं, यानी इन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है मंजूरी के लिए, परमिशन के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब ये फिडेलिटी भी पूरी तरीके से मार्केट में किसी भी वक्त आ सकता है। जिस दिन इनकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी उसी दिन ये मार्केट में अवेलेबल होगा। तो बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, तो क्रिप्टो पर बिलीव रखिए, बस इतना ही है और कुछ नहीं। बाकी देखिए नेगेटिव चीजें आती रहेंगी, उनको आप नहीं रोक सकते। क्यों? गंद साफ होते होते ही हो पाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो आप बस, मैं देखिए कोशिश मेरी यही है कि पॉजिटिविटी थोड़ी सी बनाए रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि यहां से भागने का कोई मतलब नहीं है। आपका 90% पोर्टफोलियो डाउन है, यहां से अब एग्जिट आप लेते हो, आपको हासिल क्या होगा? केवल बाहर जाके आप किसी को क्या कहोगे? वो आप पर हंसेगा। और
तो इसलिए बेहतर है, जो हो गया जैसा हो गया, मारो गोली, आगे पॉजिटिविटी बना के रखो, सब अच्छा होगा। लेकिन एक्सी इन्फिनिटी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस प्राइस इसका डाउन होगा और कुछ नहीं होगा। आप ये कहो खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो मेरा काम है अगर इसने आपको एक तरह से न्यूज़ देना। इसका अगर इन्फ्लेशन वाले कौन कौन से टोकन्स थे वो वीडियो आप ये देख लीजिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।